जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पवित्रा एकादशी की कहानी लेकर आई हूँ और किस दिन एकादशी पड़ेगी यह भी मैं बताऊँगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी मानते हैं। इस वर्ष पवित्रा एकादशी 27 अगस्त को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से जिन्हें संतान नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और पवित्रा एकादशी का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान के कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पर्व विधि विधान से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अतः संतान सुख की इच्छा करने वालों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पवित्रा एकादशी के श्रवण पाठन करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वंश में वृद्धि होती है। समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग में उसे सुख प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पवित्रा एकादशी की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पवित्रा एकादशी की कहानी कुछ इस तरीके से है। एक नगर में एक राजा जिनका नाम सुकेतुमान था, वह राज किया करते थे और उनका बहुत ही अस्तित्व था, बहुत ही मान सम्मान था। लेकिन उन्हें एक बात की बड़ी चिंता व्याप्त थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान थे। राजा इस बात से बहुत ही दुखी और परेशान रहते थे। एक दिन सुकेतुमान राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वह जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल की ओर निकल गए। लेकिन उन्हें बीच जंगल में बहुत ही जोरों की प्यास लगी तो उन्होंने जल की तलाश में और भी आगे वह जंगल की ओर निकल गए। तो आगे चलकर क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक सरोवर है और सरोवर के आसपास कुछ कुटिया सी बनी हुई है। तो जब राजा सुकेतुमान उस सरोवर के पास पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनिगण स्नान कर रहे हैं। तो राजा सुकेतुमान उन सभी ऋषिगणों को बारी बारी से प्रणाम किया। सारे ऋषिगणों ने राजा को आशीर्वाद दिया। तो राजा सुकेतुमान ने पूछा कि आप सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? तो राजा मुनिवर बोले कि आज परम पवित्रा एकादशी का व्रत है तो हम सभी उसी व्रत के स्नान के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो राजा ने पूछा कि इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है? तो ऋषिवर ने बोला कि इस व्रत के प्रभाव से निसंतान व्यक्तियों को संतान के सुख की प्राप्ति होती है। तो राजा सुकेतुमान ने बोला कि ऋषिवर, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे भी कोई संतान प्राप्ति हो। तो ऋषिवर ने बोला कि आप पवित्रा एकादशी का व्रत श्रवण करें और पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो आपको संतान सुख अवश्य होगा। तो राजा सुकेतुमान ने ऋषिवर के कहने के मुताबिक उन्होंने पवित्रा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया और उन्होंने पूजन पाठ वगैरह और यज्ञ हवन भी किया। तो भगवान विष्णु की कृपा से राजा सुकेतुमान को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, यह थी पवित्रा एकादशी व्रत की कथा। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से सुनता है तो उसके सुनने मात्र से ही उसके सभी प्रकार की मनोकामना
पूर्ण होती है। सुख संपत्ति, यश, कीर्ति, धन, वैभव, सब चीज़ की इच्छा पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, यह थी पवित्रा एकादशी की कथा। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।